अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग उम्मीद अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूना क्लासिक कोइन के बारे में। लूना क्लासिक कोइन एक ऐसा कोइन है जिसके ऊपर पब्लिक ने दोबारा से अपना एतमाद जो है वो जाहिर किया है। और आप लोगों ने देखा ही है कि क्या कुछ हुआ था लूना प्रोजेक्ट के अंदर। और इसमें कोई शक नहीं है कि लूना का इकोसिस्टम वन एंड ओनली बेस्ट इकोसिस्टम था। और अभी जो है वो पब्लिक ने दोबारा इसके अंदर एतमाद बनाया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि इनका इकोसिस्टम अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और जो इनकी इस वक्त बर्निंग की जो है वो मैकेनिज्म चल रही है या फिर जो इनकी इस वक्त सप्लाई चल रही है वो बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि ट्रिलियंस की तादाद में है। और इसको ईजिली जो है वो बर्न किया जा सकता है और इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे कोई शक नहीं है इस बात का कि इसकी वैल्यू बिल्कुल $1 जा सकती है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि क्या इसकी वैल्यू $0.01 जा सकती है कि नहीं जा सकती। उसके पीछे बहुत सारे राज हैं जो हम लोग साथ साथ देखेंगे। और वो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को जो इसकी सप्लाई है वो 1 ट्रिलियन तक लेकर आनी है। 1 ट्रिलियन के बाद हम लोग बिलियंस में चलेंगे और बिलियंस के बाद हम लोग मिलियंस में चलेंगे। और जब बिलियन से बिलियंस में होगी तो तभी हम लोगों को वैल्यू जो है वो $1 तक जो है वो नजर आएगी। तो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं मार्केट वैल्यू इसकी जो है वो मार्केट कैप जो है इसकी वो $1 बिलियन तक है। और बेबी डॉज भी आपको पता है अच्छा खासे कंपटीशन में चल रहा है और इस वक्त टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में आ चुका है और बहुत जल्दी ये टॉप 50 प्रोजेक्ट में आएगा। और इसकी जो मार्केट कैप है वो हम लोगों को $649 मिलियन की मिल रही है। और कल रात से काफ़ी ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा डिप भी चला गया, तो पब्लिक यहाँ पे दोबारा बाइंग की पोजीशन बनाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी एक्सचेंजेस जो हैं वो देख रही हैं बेबीडास की तरफ, तो उसको भी किया जा सकता है। तो लूना क्लासिक यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बाइनेंस की सपोर्ट हासिल है इस कोइन को। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब वो फ्लॉप हो रहा था उसके पीछे एक इसका भी आता, लेकिन उसको भी जो है वो सपोर्ट किया गया। तो यहाँ पे ये जो है वो अपडेट आप लोगों से शेयर करनी है। जो न्यूज़ है वो ये है कि इसका जो बर्निंग सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो पब्लिक का बिलीव है वो भी थोड़ा सा जो है वो कम हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि जो ये प्रपोजल ला रहे हैं जो डेली बेस पे जो नए नए चक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि यार चक्कर ही देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को इजीली अपने जो है फार्मूले के ऊपर काम करना चाहिए। जो आप लोग मैकेनिज़्म ला के आए थे, जो आपने जब शुरू में हम लोगों ने देखा था कि बर्न मैकेनिज़्म आया, उसके बाद मार्केट क्या हाइप बनी उसकी, और लूना क्लासिक हमारा कितना ज़बरदस्त जो है वो बुलिश कर गया था और रुक नहीं रहा था। तो उससे मार्केट जो है वो गिरी गिरी गिरी। और ज़ाहिर सी बात है साथ बीटीसी का भी रोल है। तो अभी जो है वो मार्केट स्टेबल हुई है एक पॉइंट के ऊपर, और इसका जो पॉइंट है वो 15 और 14 के दरमियान है। बाकी इस वक्त भी आप देखते हैं 16 पे ये नज़र आ रहा है और 15 पे इसका सपोर्ट लेवल है। तो आप यहाँ पे भी अपनी फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर आप लोग बिगिनर्स हैं, आप नए नए हैं, तो आप लोग अपना सोच समझ के सारा इरादा बना के जो है वो इस यहाँ पे एंट्रीज ले सकती हैं। उसके बाद जो है इसके चांसेस आगे बढ़ने के भी हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। वैलिडेटर्स इसके एक्टिव हैं, सारा कुछ है, लेकिन वैलिडेटर्स कुछ जो है वो नाराज़ भी हैं इनसे कि ये कुछ भी मैकेनिज्म को ऐड नहीं कर पा रहे, या फिर जो है वो डिफरेंट चीज़ें जो है मार्केट में करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी पब्लिक जो है वो जिसके ऊपर एग्री नहीं है। एक तो पब्लिक को भी बड़ी जल्दी होती है कि यार सारी चीज़ें सही हों, स्मूथली हों, बेहतर हों, लेकिन यहाँ पे एक अगर रोल उनका होता है तो दूसरा रोल मार्केट का होता है। मार्केट के अंदर जो पैनिक सिचुएशन होती है, गुड न्यूज़ होती है, बैड न्यूज़ होती है, उसके बाद टेक्निकली जो है वो कोई चीज़ें होती हैं, और कुछ टीम ऐसी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ दे देती है जिसकी वजह से मार्केट पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। और वो जो है वो उस तरह जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट करती है और पब्लिक उस हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग करती है। तो क्रिप्टो का आपको पता है वैसे जो है वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है क्रिप्टो के अंदर। और अगर आप एनालाइज की बात करें, तो अगर आप टेक्निकली एनालाइज की बात करें तो वो तो एक किया जा सकता है, वो इजीली, जैसे आप लोग फॉरेक्स ट्रेड या जिस तरह की चीज़ें करते हैं तो उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, तो उस पर ज़्यादा जो है वो एक्टिव होती हैं, ज़्यादा काम आती हैं। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा होता है कि आपका ये सारा सिस्टम जो आप टेक्निकली एनालाइज करते हो सारा कुछ ये फेल हो जाता है अगर कोई फंडामेंटली गुड और बैड न्यूज़ आ जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वक्त ये चीज़ आप लोगों को शेयर करनी थी। जो लूना क्लासिक के होल्डर्स हैं, आप स्टिल होल्ड करके रखें, डीसीए करना चाहते हैं तो डीसीए करें, ये टाइम है, इट्स बाय टाइम टू बाय। और मार्केट में भी नीचे भी जाए और उसमें भी आप लोगों ने फ़ायदा लेना। और मैं आप लोगों को यही करूँगा, यहाँ पे मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा कि मार्केट ने जितना अपना वक्त गुजारना था वो गुजार चुकी है 2022 में, और इस वक्त वो अपना लास्ट अपना एक डिप लेगी, वो लेती है या नहीं लेती अब ये मार्केट को डिसीजन करना है। लेकिन यहाँ पे अगर इकोनॉमिस्ट की मैं अगर रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँ उस हिसाब से मार्केट में अभी भी
पैनिक माहौल है और किसी वक्त भी एक बड़ा डिप देखने को मिल सकता है और हर बंदा ये चाह रहा है कि एक ऑल टाइम लो जो है वो यहाँ पर देखने को मिले। तो ऑल टाइम लो अब कहाँ पे होता है, क्या वो BTC को 12,000 पे ले जाएगा या 11,000 पे ले जाएगा या 10,000 पे ले जाएगा, तो किस पोजीशन पे लेकर जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम भी उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल यही है कि अपनी फर्स्ट एंट्रीज जो है वो लाजमी लेकर रखें, ताकि कल को अगर मार्केट वापस अपने ऑल टाइम लो की तरफ ना जाए तो आगे बढ़ जाए तो आपको दुख ना हो, तो आपकी एक परचेजिंग होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अपनी 10% 20% जो है वो इन्वेस्टमेंट जस्ट इन पॉइंट अभी जो है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप लोग खुद हिसाब किताब लगा कर जो है वो अपनी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं। बाकी फ्यूचर ट्रेड या स्पॉट वाले, मैं समझता हूँ कि देखिए स्पॉट को हम लोगों ने काफ़ी पीछे छोड़ दिया। बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो फ्यूचर के अंदर आ रही है और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा नुकसान में डाल रही है। तो मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं, और वो बुल रन के बाद आप लोगों को बहुत हैवी प्राइस में जो है वो मिलने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पॉट के अंदर भी अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट रखें, होल्डिंग रखें, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की हो या आपने कोई प्लाट बाय किया हो या आपने कोई बिजनेस है आपने उस तरह इन्वेस्टमेंट की हो और आपको पता हो कि यार अभी इसकी इतनी वैल्यू है और आइंदा जो है वो 1-1.5 साल के अंदर उसकी ये वैल्यू हो जाएगी तो मुझे फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा जो है वो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट कोइंस के अंदर, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़रूर जो है वो स्पॉट के अंदर रखें। होल्डिंग स्पिरिट होना चाहिए और होल्डिंग करनी चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े वेल्स भी होल्डिंग ही करते हैं और होल्डिंग के ज़रिए ही वो पब्लिक को लिक्विडेट एंड इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ी अमाउंट है BTC की, एथीरियम की, और ज़ाहिर सी बात है वो जो है वो होल्डिंग जो है वो स्पॉट ट्रेड के अंदर ही है ज़्यादा सिस्टम। तो फ्यूचर तो ये होता है कि वो एक्सचेंजेस आप लोगों को ऑफर देती हैं, आप लोग जो है वो बाइंग एंड सेलिंग करते हो और वही आप लोगों को लिक्विडेट करते हैं। अगर उसके अंदर भी बहुत सारी रीडिंग्स पढ़ना होती हैं, वॉल्यूम और लिक्विडेशन क्या हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग की रेशो क्या बन रही है, उस हिसाब से फिर एक्सचेंजेस अपना रोल प्ले करती हैं ताकि उनको नुकसान ना हो और वो फ़ायदा हो। और आपने देखा ही होगा कि बाइनेंस के जो ऑनर हैं वो दुनिया की अमीर तरीन आदमियों में शामिल हो गए, टॉप 100 में शामिल हो गए, तो वो जस्ट एक फ्यूचर ट्रेड का एक फार्मूला था जिसमें वो कामयाब हो गए हैं। तो ऐसी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो यहाँ से पैसा कमा रही हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स जो आपने शेयर करने थे। बाकी लूना क्लासिक को आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर रखें, 1-1.5 साल के लिए रखें और एक अच्छी बुल रन का इंतज़ार करें जो BTC के अंदर आएगा। और BTC डेफिनेटली आप लोगों को फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा प्रॉफिट देने को तैयार बैठा हुआ है। और इसके जो 2024 में हाल्विंग होने वाले हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि इसकी जो हाल्विंग है वो ज़ाहिर सी बात हाफ हो जाएगी, उसके बाद माइनिंग और ज़्यादा कम हो जाएगी और माइनिंग का जो रिवार्ड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, माइनिंग कम नहीं हो जाएगी, माइनिंग का रिवार्ड कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा और उसके बाद वो ज़्यादा हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी 99% जो सप्लाई है वो जस्ट इन 6-8 ईयर्स के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी जो हम लोगों को 1% जो सप्लाई है BTC की वो 100 साल में भी लग जाए तो वो कंप्लीट होने में। ज़ाहिर बात है वो फिर रिवार्ड ज़ीरो में चला जाएगा और यहाँ पे सप्लाई जो है वो वैसी रहेगी, तो इसमें जितनी भी जो है वो सप्लाई होगी उसी में गुजारा करना पड़ेगा और उसके बाद जो डिमांड बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर 1 लाख प्लस जो है वो हम लोग को वैल्यू नज़र आएगी। तो इस वक्त बहुत सारे प्रेडिक्टेबल हैं, बहुत सारे जो है वो चीज़ें हैं, बहुत सारे एनालाइज करने वाले हैं, वो डिफरेंट अपना एक ओपिनियन देते हैं। कोई कहता है 1 मिलियन तक चला जाएगा 2030 तक, 2032 तक 1 मिलियन इसकी प्राइस होगी, कोई 900 कहता है, कोई 500 कहता है, कोई 1 लाख कहता है। तो जस्ट सी मैं तो यहाँ पे फिल वक्त ये देख रहा हूँ कि 1 लाख प्लस जाना चाहिए, बाकी का बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मुझे तो इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे तो वो याद रखिए, बहुत सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।